अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार आसान तरीके से क्रिस्पी आलू के कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज के बाद आपके ये कबाब कभी भी नहीं टूटेंगे। ना कोई इसमें अंडा शामिल किया है, ना कोई हमने इसकी कोटिंग करनी है। तो आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, एंड तक पूरी वॉच करना है। कबाब तो सभी को पसंद होते हैं, चाहे वो चिकन के बने हों, मटन के बने हों, बीफ के बने हों और आलू के बने हों, सभी के बहुत फेवरेट होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। 2 चम्मच आपने ऑयल के लेने हैं, उसमें आपने 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर देना। तो सोच करियो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आपने इसमें 1 गिलास पानी शामिल करना है। मेयर्स कप से जैसे मर्जी इसमें शामिल कीजिएगा, सिर्फ 1 गिलास ही आपने इसमें पानी शामिल करना है। वो बताती हूँ क्यों। अब आपने सब्ज़ मिर्च और रेड मिर्च इसमें ऐड किया खूबसूरती के लिए। 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। और ये नूडल्स हैं, सभी की बहुत फेवरेट होती हैं, बच्चों को तो बहुत पसंद होती है। बच्चों की तो इसमें जान होती है। नूडल्स का नाम लेते ही बच्चों के मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। 1 मैंने पैकेट नूडल का डाला है और ये 2 आलू मैश किए हैं। मैंने इसको बॉईल नहीं किया, सिर्फ मैंने इसको चॉप किया है। वो मैंने आपको बता दिया जैसे मैंने इसको चॉप किया है। हल्का सा इसको भी फ्राई करते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब आपने इसमें नूडल्स वाला मसाला ऐड करना, जो पैकेट उसमें होता है वही आपने ऐड करना है। 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें, इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। अब आपने इसमें 1 कप चावल का आटा ऐड करना है। इसलिए कहा था पानी 1 गिलास ही डालना, क्योंकि हमने 1 गिलास पानी में 1 कप चावल का आटा डालना, ताकि आपके कबाब खराब ना हो, आपकी मेहनत ज़ाया ना हो। तो चलें, अब आंच को आपने बिल्कुल हल्की कर देना है जब आपने चावल का आटा डालना है। ये बहुत जल्दी, ये देखें, इस तरह डो तैयार हो जाएगी। अभी ये बहुत गर्म है, इसको हल्का सा ठंडा करते हैं। तो एक बॉल में निकालती हूँ। अभी ये ठंडा नहीं हुआ पूरी तरह, तो मैं इसको एक बॉल में निकालने लगी हूँ। तो फिर बताती हूँ कि आपने इसका क्या करना है। अब आपने इसमें खूब सारा सब्ज़ धनिया ऐड कर देना है और 1 टेबलस्पून इसमें घी आपने ज़रूर ऐड करना है। इससे सॉफ्ट भी बनेंगे और टूटने का तो सवाल भी पैदा नहीं होगा। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करें, ठंडा करें। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करें। अगर मेरी न्यू वीडियोस देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे मुझे किचन विद बसम के नाम से सर्च करें। और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, ताकि सभी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएँ और सभी ये वाले कबाब बनाएँ, सभी को कोई मुश्किल ना हो। तो चलें, इसको थोड़ी देर रेस्ट देते हैं और आप इसको ढक के ज़रूर रखना है। और ये देखें, ये सॉफ्ट शॉपर है, ये ईजीली सभी घरों में मौजूद होता है। तो अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, दोनों साइडों से कट कीजिएगा। बताती हूँ इसके कबाब बनाने हैं और कैसे बनाने हैं, और आपको मुश्किल भी नहीं होगी। जिस मेरी बहन को, भाई को कबाब बनाने नहीं भी आते, जिनको बनाना मुश्किल लगते हैं, उनके लिए तो मैंने और आसान कर दिया है। और वो दुआएं देंगे कि इतना इजी बताया है आप ही ने। तो ये देखें, ये ढक्कन तो सभी घरों में मौजूद होते हैं। ये पत्ती वाला डब्बा ले लें, कुछ भी डब्बे तो सभी घरों में मौजूद होते हैं। कोई ऐसा घर नहीं कि जिसमें ये डब्बे मौजूद ना हो। ये वाला ढक्कन सभी घरों में होता है। इस तरह आपने शॉपर ऊपर रखना है और थोड़ी सी ये आपने स्टफिंग उठानी है। और ये वाले कबाब जो आलू के बनाए हैं, आपने हथेली से इसको प्रेस करना है। 1 से 2 मरतबा प्रेस कीजिएगा, ना आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखिए, सिर्फ शॉपर रखा है, उसको प्रेस किया, ज़बरदस्त सी गोल सी बन गई है और टूटेगी तो बिल्कुल भी नहीं। ना कोई हमने इसमें अंडा ऐड करना है, ना कोई मैदा ऐड करना है, ना कोई हमने बेसन लगाना है। तो इतने सिंपल, इतना इजी तरीका बताया है ना, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। यकीन मानिए, मज़े के तो इतने बनेंगे ना, तो सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। और सभी इन कबाबों को जब आप बनाओगे ना, तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ज़रा भी आपके कबाब बचेंगे नहीं। आपने इसको जब भी बनाना है ज़्यादा बनाइएगा, ताकि इतने मज़े के बने। ये देखें, मैंने सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। दिखने में इतने खूबसूरत है, जायका तो आप मत पूछिए। चलें जी, नेक्स्ट हमने एक खूबसूरत सा पैन लिया है। उसमें आपने ऑयल ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। 3 से 4 चम्मच आपने ऑयल के डालने हैं। बस पैन को हल्का सा नीचे से ग्रीस ही करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल में हमने इसको नहीं बनाना। तो चलें जी, अब इसको 1 मिनट बाद टर्न करते हैं। गोल्डन सा कलर लेके आना। इतने क्रिस्पी होंगे, ये चावल के आटे की वजह से क्रिस्पी होंगे। अगर आप इसमें मैदा डालोगे, कॉर्नफ्लोर डालोगे, तो इतने क्रिस्पी नहीं बनेंगे जितना ये चावल के आटे से बनते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। चलिए, जिसको टर्न कर रहे हैं, ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। और ये देखें, लो आंच पे, हल्की आंच पे मैंने इसको बनाया है।
और ये देखिए मैं आपके सामने बार बार इनको टर्न कर रही हूँ, ज़रा भी टच से मस नहीं हो और क्रिस्पी देख लें कितनी आपके सामने ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ चुका है, जैसे मुझे चाहिए वैसा खूबसूरत सा कलर आ चुका है और खुशबू भी इतने मज़े की आ रही है ना। ये देखिए मैंने सारे कबाब जल्दी से रेडी कर लिए, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए टूटे नहीं है और ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी, लाजमी लाइक करेंगे, लाजमी शेयर करेंगे और लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलती है एक और नई वीडियो के साथ।